भगवान बुद्ध ने मनुष्य के मन पर सबसे ज्यादा बात की, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका इस संसार में रहने का कारण है। मनुष्य का मन ही उसके शरीर को चलायमान करता है और मनुष्य का मन जिस प्रकार का होगा, जिस प्रवृत्ति का होगा, उसके कार्यकलाप भी उसी के अनुरूप होंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करे, अपने मन को समझे कि मन किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर मनुष्य अपने मन पर ध्यान नहीं देगा तो फिर वह इस संसार में ऐसे ही भटकेगा जैसे बिना उद्देश्य के पशु भटकता है। उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए ध्यान करने पर भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जोर दिया, क्योंकि ध्यान के अलावा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे हम अपने मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मन की प्रवृत्तियां ही हमें संसार में फैलाती हैं, फंसाती हैं। या तो हमें मन की प्रवृत्ति से हम उधरगामी होते हैं या फिर मन की प्रवृत्ति से हम इस संसार में बहुत नीचे दब जाते हैं। यह मन ही अगुआ है। बुद्ध ने कहा कि यह मन ही अगुआ है, यह मन ही प्रधान है। यह मन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार के कृत्यों को हम अंजाम देते हैं। और ध्यान करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले उन नियमों का पालन करना होगा जिन नियमों से ध्यान को करने में मदद मिलती है, जिन नियमों से हमें मन को संतुलित करने में, मन को कंट्रोल करने में, मन की आदतों को समझने में मदद मिलती है। इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले शील के नियमों का आगाज किया। शील के नियमों का पालन मनुष्य के मन पर कंट्रोल करने का, मनुष्य के मन पर अंकुश लगाने का सबसे पहला काम है। जिस व्यक्ति को भी अपने मन को देखना है, उसकी प्रवृत्तियों को देखना है, उसको समझना है, उसको सबसे पहले शील के नियमों का पालन करना होगा। बिना शील के नियमों का पालन किए हुए कोई भी व्यक्ति अपने मन को संतुलित नहीं कर सकता, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन आवारा की तरह चलना चाहता है। मन कभी नहीं चाहता कि उस पर कोई अंकुश लगाया जाए, उसको कोई नियमबद्ध तरीके से चलाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन शील के नियम इसलिए जरूरी है कि मन कंट्रोल हो। अगर मन कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कभी भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान बिना मन को अंकुश किए हुए नहीं किया जा सकता। और मन को अंकुश करने के लिए हमें शील के नियमों का पालन बहुत गहराई से करना होगा। खाली शील के नियमों को पढ़ लेने से या समझ लेने से काम नहीं होगा। शील के नियमों का पालन बहुत गहराई में करना होगा, बहुत ही अपने अंदर उन नियमों को उतारना होगा, उनको क्रियान्वित करना होगा। बिना क्रियान्वित किए नहीं होगा। हम समझते तो हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं कि प्राणी हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम समझ तो जाते हैं लेकिन हम मानते नहीं। हम प्राणी हिंसा नहीं करते लेकिन हम मांस खाते हैं। और बुद्ध ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं, परोक्ष रूप से भी प्राणी हिंसा में सम्मिलित होना, प्राणी हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना, परोक्ष रूप से भी एक हिंसा ही है। मैं नहीं खाता लेकिन मैं बाजार से खरीद कर लाता हूँ, और बाजार में जो बेचता है वो सिर्फ इसीलिए बेचता है क्योंकि वो देखता है कि आप जैसा कोई ग्राहक आ रहा है। अगर आप ग्राहक बनना बंद कर देंगे तो वो
बेचना बंद कर देगा। वह बेचना बंद कर देगा तो पशु को मारना बंद हो जाएगा, प्राणी हिंसा बंद हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हम परोक्ष रूप से भी हिंसा में जुड़ते हैं। यह बुद्ध ने हमें बताया। इसी तरह से शील के नियमों में सबसे बड़ी बात है कि मन को किसी भी प्रकार के नशे में न लगाना, क्योंकि नशा क्या करता है? नशा मन को पूरी तरह से सुप्त अवस्था में ले जाता है। मन पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। मन के अंदर कोई सार्थक सोच पैदा नहीं हो पाती। अगर मन को जड़ करना हो तो मनुष्य नशा करता है। नशे का कारण क्या है? नशे का कारण है कि मैं अपने उन विचारों को जो अनावश्यक रूप से मन में चल रहे हैं, मन दौड़ रहा है, उसको रोकना चाहता हूं। इसका मैं सहारा लेता हूं सिगरेट पीने से, शराब पीने से या और कोई नशा करने से, और धीरे धीरे यह नशा करने की आदत उस मन को सुन्न करने लगती है, उसको जड़ बना देती है। और जड़ता, मन को जड़ कर देने से ध्यान नहीं होता। ध्यान तो शुद्ध मन से होता है। मन को संतुलित, मन को संयमित करने से होता है। और संतुलित और संयमित मन होता है जब हम शील के नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस कहावत को हमने सुना है, अच्छी तरह से सुना है। क्या होता है खाने से? खाने से जैसा हम खाएंगे उसी हिसाब से हमारे आचार विचार व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंसक सेवन करेंगे, अगर हम प्राणी हत्या करके उस मांस का सेवन करेंगे तो नकारात्मक और उग्रता होना स्वाभाविक है। क्यों? आपने कभी देखा ना, जब किसी व्यक्ति को डांटा जाता है, किसी बच्चे को आप डांटते हैं या आपको कोई डांटता है तो तुरंत मुंह लाल होने लगता है, तुरंत अंदर एक ऊर्जा उठने लगती है, तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है, तुरंत पूरी बॉडी का मैकेनिज्म बदल जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून का दौरा बढ़ जाता है। क्या हुआ? उग्रता पैदा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, नकारात्मकता छा रही है। और यही उस प्राणी के साथ भी होता है जिस प्राणी की हत्या की जा रही है। दर्द से कराह रहा वो प्राणी, सोचो कितनी नकारात्मकता उसके अंदर है, कितना दुख और दर्द उसके अंदर है। उसके रोम रोम में वह दुख और दर्द चला जाता है। आपने देखा ना, जब सुई लगाई जाती है कि किसी मनुष्य को, आपको कभी सुई लगाई गई है बचपन से लेके अब तक, तो कैसे पूरा शरीर कांपता है। यह हम सबका अनुभव है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह का अनुभव उस प्राणी को भी लाखों गुना, करोड़ों गुना होता है। हमें तो सुई थोड़ी देर के लिए लगाई जाती है और सेकंडों में वह सुई लग जाती है और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उस प्राणी की तो हत्या हो रही है, वो तो करा रहा है। और उस मांस को, उस नकारात्मक, रोम रोम में फैली नकारात्मकता, दुख, दर्द, पीड़ा को हम भून कर खाते हैं। तो यह हम पर, हमारे मन पर क्या असर करेगी, जरा सोचो। इसलिए बुद्ध ने प्राणी हिंसा को सबसे पहले शील के नियमों में रखा। हमें विचार करना होगा। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर हम ऐसे ही जीना चाहते हैं तो हमारी मर्जी, और फिर ऐसे जीकर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। हम इस संसार में धक्के खाएंगे, रोज मार पड़ेगी, मार पड़ के फिर हम घर आएंगे, फिर सुबह को हम फिर जाएंगे, फिर मार पड़ेगी। यह मार कौन सी है? यह कर्मों की मार है, कर्मों की दुर्गति है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत कहाँ से बनती है? किस्मत कर्मों से बनती है। और हम कैसा कर्म करते हैं? आज का किया हुआ कर्म ही तो कल को हमें फल देगा। आज हम किसी को गुस्सा करते हैं, किसी से प्यार से बात करते हैं, तो आपने देखा ना, उसका फल अगले पल या अगले दिन मिलता है, या अगले महीने, अगले साल मिलता है। वह व्यक्ति दोबारा से हमसे बात करना चाहता है।
और अगर हम उससे कड़वाहट से बात करेंगे, अगर हम उससे नफरत करेंगे, उसको गाली देंगे, तो कोई व्यक्ति हमसे बात करना चाहेगा, हमसे बचना चाहेगा, हमसे दूर जाएगा। और जब भी उसको हमारा ख्याल आएगा, हमारी याद आएगी, तभी उसके मुंह से हमारे प्रति नकारात्मक भाव निकलेंगे, नकारात्मक बातें निकलेंगी, नकारात्मक शब्द निकलेंगे, गालियां निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा व्यवहार किया है उसके साथ। तो हमें बुद्ध ने कहा कि मन को समझना होगा, मन प्रधान है, मन के द्वारा इस संसार में फंसना होता है। इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि तन को शुद्ध और स्वच्छ रखना जरूरी है। और तन को शुद्ध और स्वच्छ रखने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तन से हमने काम लेना है, तन से ही हम व्यायाम कर पाएंगे, तन से ही हम ध्यान कर पाएंगे। मन को शुद्ध, संयमित और संतुलित करना है और तन को शुद्ध और निरोग रखना है, ताकि हम इससे ध्यान कर पाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कितना भोजन करना है, क्या भोजन करना है, उसकी मात्रा को समझना होगा। हमें अपने आलस को देखना होगा। हमें आलस क्यों होता है? आलस होता है जब जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, अगर हम तमस भोजन करेंगे, अगर हम मसाले वाला, मिर्च वाला, तला हुआ, भुना हुआ भोजन करेंगे, मांसाहार वाला भोजन करेंगे, तो हमारे अंदर तमस छा जाएगा। तमस का अर्थ है कि हमें फिर हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, हमारे अंदर आलस ही आलस रहेगा, हमारे अंदर कोई काम करने की कोई क्षमता नहीं बचेगी। इसलिए मनुष्य के तन को बुद्ध ने बहुत जोर दिया कि तन से ही हमने ध्यान करना होता है। इसी तरह से धीरे धीरे शुद्ध चेतना प्रकट होती है। शुद्ध चेतना, मन जैसे जैसे शुद्ध होने लगेगा, मन पर लगे हुए विकार, मन पर लगे हुए गंदगी, मन पर लगे हुए गलत कर्मों के प्रभाव जैसे जैसे कम होने लगेंगे, ध्यान से जैसे जैसे मन रुकने लगेगा, उसके अंदर के अवगुणों का प्रहाण होने लगेगा, वह छिन्न भिन्न होने लगेंगे, वह क्षीण होने लगेंगे, हमारे अंदर शुद्ध चेतना प्रकट होने लगेगी। शुद्ध चेतना ही हमें फिर इस संसार से मुक्त करके ऊर्ध्वगामी करती है, हमारा उत्थान करती है। हम इस संसार से, इन इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठकर ऊर्ध्वगामी होते हैं, हमारा उत्थान होता है। जिसको बुद्ध ने कहा कि इस निर्माणकाय से हम संभोगकाय की तरफ बढ़ते हैं। संभोगकाय एक मंडल है जिसको बुद्ध ने संभोगकाय कहा, एक ऐसी अवस्था जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जो शुद्धतम रूप है, जो चेतना, शुद्ध चेतना द्वारा प्रकट होता है। और उसके बाद फिर धर्मकाय, जहां निर्वाण और परम निर्वाण घटता है। इस अवस्था को बुद्ध ने हमें बताया, लेकिन यह शुद्ध चेतना, यह शुद्ध तन, यह शुद्ध मन कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे, जब हम अपने मन पर काम करेंगे, जब हम अपने मन को समझेंगे, जब हम शील के नियमों का पालन करेंगे। तो हमें अच्छे से विचार करना चाहिए।